से बड़ी खबर है। जुराटा गांव के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या से जुड़ा मामला और मामले में SC/ST कोर्ट का फैसला। अदालत ने सजा का ऐलान किया है। लॉरेंस बिश्नोई और यतेंद्र पाल को बरी कर दिया गया है। 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। हरविंद्र अरुण हरदेवाराम को आजीवन कारावास। पूर्व सरपंच सरदार राव की 23 अगस्त 2017 को हत्या कर दी गई। पलसाना कस्बे में किराना दुकान पर बैठे सरदार राव पर फायरिंग की गई थी। सरदार राव के पिता ने रानोली पुलिस थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आनंदपाल गैंग के सुभाष बराल ने सुपारी दी थी। लॉरेंस की मदद से सरदार राव की करवाई गई थी हत्या। लेकिन अगर लॉरेंस की मदद से सरदार राव की हत्या करवाई गई थी तो फिर इस मामले के अंदर लॉरेंस बिश्नोई और यतेंद्र पाल ये बरी कैसे हुए? क्या सबूतों के अभाव में, या जो एक थ्योरी पहले थी उस थ्योरी के साथ दस्तावेज नहीं थे? आप समझिए सर, लॉरेंस बिश्नोई और यतेंद्र पाल जिनके ऊपर SC/ST कोर्ट के अंदर यह केस चल रहा था। सहयोगी और सीनियर रिपोर्टर कमलकांत जुड़ गए। कमलकांत, जरा बताइए, अगर ये लॉरेंस इसमें पहले से अभियुक्त था और आनंदपाल गैंग के सुभाष बराल ने सुपारी दी, लॉरेंस की मदद से हत्या की गई, तो फिर लॉरेंस बरी कैसे हुआ? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि लॉरेंस बिश्नोई और यतेंद्र पाल दोनों को कोर्ट ने बरी किया है, क्योंकि संदेह का लाभ देकर बरी किया है। उनकी वहाँ मौजूदगी जब नहीं दिखी और ना उनकी संलिप्तता दिखी, इस आधार पर लॉरेंस बिश्नोई को और यतेंद्र को बरी कर दिया। वहीं जो हरविंदर और अरुण और हरदेवाराम है, जो इस पूरे षड्यंत्र का रचयिता है, मास्टरमाइंड है हरदेवाराम, इन तीनों को आजीवन कारावास किया है। और जो इसमें आरोपी हैं मुकेश कुमार, कुलदीप, नरेंद्र, भानुप्रताप, सुनील और ओम प्रकाश, इनको 10-10 साल की सज़ा की है। और इसमें अभियोजन की ओर से 76 गवाह करवाए गए हैं, 231 प्रदर्श दस्तावेज करवाए गए हैं और 25 आर्टिकल करवाए गए हैं। हमारे साथ ये वकील साहब हुड्डा जी मौजूद है। हम इनसे भी जानकारी करते हैं कि सर, किस आधार पर इन 3 को बरी किया गया है और 10-10 साल की सज़ा किस आधार पर, कौन कौन सी धाराओं में केस दर्ज किया? ये घटनाक्रम जो है ये सर 23/8/2017 का है, जब मृतक सरदार राव लेकीराम की दुकान पे बैठा हुआ था तो गाड़ियों में 3-4 हथियारबंद लोग आए और उसके बैठे हुए के धड़ाधड़ उन्होंने गोलियां मारी और गोलियां मार के उसकी हत्या कर दी। तो इस संबंध में इसके पिता हनुमाना राम ने ये प्रकरण दर्ज करवाया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में इन मुलजिमान को गिरफ्तार किया और इनके खिलाफ 302, 452, 149, 3/25 आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज हुआ। अभियोजन ने 76 गवाह बयान करवाए, लेकिन लॉरेंस और यतेंद्र के खिलाफ कोई लिंक एविडेंस ऐसी नहीं पाई गई कि ये षड्यंत्र में शामिल थे। बाकी जिन मुलजिमान को दोषित किया है आजीवन कारावास, जो शूटर्स हैं उनको किया है, एक हरदेवाराम है उनको किया है, बाकी को 10-10 साल की सज़ा की है इस प्रकरण में। तो माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश SC/ST की विद्वान न्यायाधीश श्रीमती रेणुका सिंह हुड्डा ने ये निर्णय पारित किया है। हमें अभी इस निर्णय की प्रति नहीं मिली है। हम इस निर्णय का अवलोकन करेंगे, इसको देखेंगे और राजस्थान माननीय उच्च न्यायालय में इस प्रकरण में जिनको दोषित किया है उनके संबंध में अपील प्रस्तुत करेंगे। वकील साहब, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि जो आधार आपने बताए कि इन आधार पे जो ये षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, इस आधार पर बरी किया है, तो लगभग ऐसे कौन गवाह थे जो अभियोजन की तरफ से करवाए गए कि जो कनेक्टिंग चैन नहीं बनी? देखो, लॉरेंस के खिलाफ तो उनकी धारा 27 के इत्तला के अलावा ऐसी कोई फ़ोन की लोकेशन नहीं थी। और जो दूसरा जो सुभाष बराल फरार है, उसके बीच में आपस में कोई बातचीत हुई और उन्होंने षड्यंत्र रचा हो और षड्यंत्र रच की हत्या कराई, ऐसी कोई एविडेंस इस पत्रावली पर नहीं आई थी। और यतेंद्र जिसको बरी किया गया उसके खिलाफ भी कोई साक्ष्य नहीं थी, पर्याप्त साक्ष्य नहीं थी, इसलिए इन दोनों को संदेह का लाभ दिया गया है। इसमें सुभाष बराल जो फरार है, मफरूर है, और अंकित भादु, इनका क्या किया गया है इसमें? इनके सुभाष बराल के खिलाफ तो अभी अनुसंधान पेंडिंग है, इसी प्रकरण में लिया नहीं गया है और बाकी जो मुलजिम है उसको भी नहीं लिया गया है। जब इनकी चार्जशीट आएगी, एविडेंस आएगी, उस आधार पर यह तय होगा
कि इनके खिलाफ क्या निर्णय पारित हो। क्या ये कहा जा सकता है कि वास्तव में लालच बुरी बला है? हरदेवा राम ने सरपंच पद की चाह में कि अपने परिवार में सरपंच पद रहे, इसको लेकर इतना बड़ा कदम उठाया, इतना षड्यंत्र रचा और आजीवन कारावास की सजा मिली, क्या कहें? देखो, माननीय न्यायालय का निर्णय है, अभी हम उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद में हम आपको इस संबंध में जानकारी दे सकते हैं कि न्यायालय के निर्णय पे हम कोई कमेंट्स नहीं करते, इसलिए अपील प्रस्तुत करेंगे इसमें जो भी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि वर्तमान में सज़ा सुनाने के बाद जो सभी आरोपी हैं उनको एक एक करके पूरे पुलिस जाब्ते के साथ अब न्यायिक अभिरक्षा मतलब जेल में ले जाया जा रहा है। और 3 जो आरोपी हैं, हरदेवा राम और अरुण के साथ साथ हरविंदर, इन तीनों को जिनको आजीवन कारावास किया है, उन तीनों को विशेष सुरक्षा में ले जाया जा रहा है। साथ के साथ बाकी जो 6 आरोपी हैं उनको भी विशेष सुरक्षा में ले जाया जा रहा है। जी बिल्कुल कमलकांत जी, अगर वकील से एक और सवाल कर पाएं तो ये सवाल, क्योंकि एक तरफ आनंदपाल गैंग है, दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, तीसरी तरफ उन्होंने जो जिक्र किया अंकित भादु का, अंकित भादु गैंग अलग है। क्या ये तीनों राजस्थान में एक साथ मिलकर काम करती है? जी बिल्कुल, जो अंकित भादु जो बताया जा रहा है वो इस षड्यंत्र में शामिल था, लेकिन किसी एनकाउंटर में वो मारा गया, इसलिए इस प्रकरण में अंकित भादु के खिलाफ ये कार्रवाई ड्रॉप कर दी है। और सुभाष बराल जो फरार है, वर्तमान में मफरूर है, जो देश के बाहर है, उसके खिलाफ भी फिलहाल ऐसा कुछ ऑर्डर में नहीं किया गया है। और बाकी जो 6 आरोपी हैं उनके खिलाफ जो सज़ा सुनाई है, 6 आरोपियों को, उनको 10-10 साल की सज़ा सुनाई है। और लॉरेंस बिश्नोई और यतेंद्र पाल को इस पूरे मामले में संदेह का लाभ देकर बरी किया गया है। जी ठीक है। और इस दौरान जो पीड़ित पक्ष है, क्या उसकी तरफ से कोई रिएक्शन आया? सरदार राव के परिवार की तरफ से कोई रिएक्शन आया? क्या वो इस जस्टिस से खुश हैं? उनको लग रहा है कि इंसाफ हुआ है? पीड़ित पक्ष की ओर से कुछ लोग यहाँ कोर्ट में मौजूद थे, जिनका ये कहना था पीड़ित पक्ष का कि आज जो कोर्ट ने जो निर्णय किया है हम उससे बेहद खुश हैं, क्योंकि हमारे परिवार से कोई आदमी अगर गया है तो कम से कम आजीवन कारावास की सज़ा तो इन लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन वो फिलहाल कैमरे के सामने नहीं आए, वो यहाँ सज़ा सुन के तुरंत यहाँ से निकल गए। जी एक और सवाल, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी बड़ी गैंग का जिक्र है, आपको लगता है कि इस पूरे मामले को अपर कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? और अगर अपर कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो ये जो आजीवन कारावास पर है, क्या इनको जमानत मिलने की संभावना हो सकती है? क्योंकि बड़े क्रिमिनल्स के साथ बड़ी समस्या यह है कि वो बड़ी सजा पाते हैं, फिर जमानत पर आते हैं, एक नया क्राइम करते हैं, और कई ऐसे हैं जो फिर देश छोड़कर भाग जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। फिलहाल अभी कुछ देर पहले अपने साथ वकील साहब जुड़े हुए थे, हुड्डा जी, उन्होंने यही बताया था कि जो ये निर्णय है, क्योंकि वो एक आरोपी की तरफ से उन्होंने खुद ने पैरवी की और वो खुद ही ये बता रहे थे कि हम अपर कोर्ट में जाएंगे, मतलब हाई कोर्ट में इसकी अपील करेंगे। तो हम वापस उनसे जानते हैं एक बार कि सर, हाई कोर्ट में अगर आप अपील करोगे तो क्या कहते हो अपील करोगे? हम हाई कोर्ट में माननीय जो न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया, पहले उसका अध्ययन करेंगे। क्या हमारे पक्ष में कोई गुंजाइश है, लिंक एविडेंस हमारे विरुद्ध है या नहीं है, ये निर्णय को देखने के बाद में ही पता चलेगा। क्योंकि डायरेक्ट हमारे खिलाफ एविडेंस नहीं थी, साक्ष्य नहीं थी। हमें तो जोड़ा गया था कि भाई आपने अन्य मुलजिमान के साथ मिलकर के और ये कॉन्स्पिरेसी की थी, या इनके सूत्रस के साथ रहे थे, या इनको कोई सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी। तो ये लिंक एविडेंस जब निर्णय आ जाएगा, वो निर्णय की जो कॉपी हमें मिल जाएगी, उसके बाद में हम। कमलकांत जी, जरा बता कीजिए कौन से पक्षकार हैं? आनंदपाल गैंग से जुड़े सुभाष बराल के, लॉरेंस के, या अंकित भादु गैंग के जो कनेक्शन था उसमें से किसके पक्षकार हैं? मेरा सवाल ये है कि अंकित भादु और लॉरेंस बिश्नोई और आनंद पाल, इसमें से जो आपके अभियुक्त हैं कुलदीप, जिनकी ओर से आपने पैरवी की, वो किस गैंग के? देखिए जी, वैसे तो कुलदीप का किसी गैंग से कोई संबंध नहीं था। इसके खिलाफ मात्र जो आरोप ये थे कि इसने जो शूटर्स थे उनको घर पे रखा था
और उनको खाना खिलाया था। और एक इसने मोटरसाइकिल जो किसी दूसरे की थी मोटरसाइकिल, उस मोटरसाइकिल तक ये उनको छोड़ने के लिए गया था। घटनास्थल पर कुलदीप मौजूद नहीं था। घटनास्थल वैसी कोई साक्ष्य भी नहीं थी, लेकिन उस साक्ष्य के आधार पर इसको दोषी मान लिया गया। तो क्या आप ओनली फॉर कुलदीप के खिलाफ मतलब कुलदीप का जो फैसला उसको लेकर हाईकोर्ट जाएंगे? मैं कुलदीप और सुनील और भानु प्रताप तीन की तरफ से था, और मैं निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करूंगा इस निर्णय के विरुद्ध। ये जो गैंग है, इन गैंग के बारे में आप कुछ बता पाएंगे? नहीं, मेरे तीनों मुलजिम कोई गैंग के सदस्य नहीं थे, नहीं इस तरह का इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड था कि इस तरह से ये दूसरे मुलजिमान के साथ रहे, यानी उन्होंने इस घटनाक्रम के संबंध में कोई प्री मीटिंग की हो, मुलजिमान कोई हथियार उपलब्ध करवाए हो, ऐसी कोई साक्ष्य मेरे मुलजिमान के खिलाफ नहीं थी। ठीक है कमलकांत जी, शुक्रिया वहां से लाइव रिपोर्टिंग करने के लिए और बड़ी अपडेट के लिए। बड़ी खबर का